सरचार्ज्ड विद डिवाइन लव बाय सुखमनी आंटी। पुस्तक के प्रकाशक यूनिस्टार पब्लिशर्स। आज हम सुन रहे हैं अध्याय 27, जिसका शीर्षक है संगरूर में हमारे घर पर चोरी। मेरे नाना जी का संगरूर में एक और घर था जहाँ वे कभी कभार जाते थे। हमारा सारा सामान डिब्बों में पैक करके उस घर में रखा हुआ था। चूँकि मेरे पिताजी की अपनी नौकरी के कारण बहुत पोस्टिंग होती रहती थी, माँ को पैकिंग करने के टाइम अपने सभी डिब्बों पर निशान लगाने और उन्हें किचन का ग्लास, सिल्वर आदि के रूप में लेबल करने की आदत थी। इससे उनके लिए उन्हें खोलना आसान हो जाता था। एक सुबह हमें संगरूर से एक पड़ोसी का फ़ोन आया कि हमारे घर में चोरी हो गई है। मेरे नाना जी स्थिति का जायज़ा लेने के लिए तुरंत संगरूर के लिए रवाना हो गए, जबकि माँ और मैं चंडीगढ़ रुक गए क्योंकि हम गुरुजी की सेवा में थे। हम स्पष्ट रूप से इस खबर से बहुत परेशान थे, लेकिन हमने गुरुजी से कुछ नहीं कहा और मंदिर में काम करने लगे। गुरुजी ने मेरी माँ को अपने कमरे में बुलाया और उनसे पूछा, संगरूर घर में चोरी हो गई? हाँ जी गुरुजी, डैडी गए हैं देखने, माँ ने उत्तर दिया। मुझे निश्चित था कि चोरों ने सारी चांदी ले ली होगी, क्योंकि सभी डिब्बों पर लेबल लगा हुआ था। फिक्र ना करो, मैं उसनू अन्ना कर दिता, उसनू कुछ भी नहीं देखिया। फिक्र ना कर, मैंने उसे अंधा कर दिया, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। गुरुजी ने माँ को आश्वस्त किया। मेरी माँ ने गुरुजी को धन्यवाद दिया और दिन हमेशा की तरह बीत गया। मेरे नाना जी ने कुछ घंटे बाद फ़ोन करके बताया कि चोर रसोई की खिड़की से घर में घुसा, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि उसने कुछ भी नहीं लिया। उसने घर में चीज़ों को अस्त व्यस्त किया। हो सकता है कि कुछ जूतों को पहनने की कोशिश की हो और उन्हें बिस्तर पर फैला दिया, लेकिन कुछ भी चोरी नहीं किया। माँ ने मेरे नाना जी को गुरुजी की बात बताई और वे मान गए कि चोर वाकई में अंधा ही हो गया होगा, क्योंकि घर में एक सिलाई की सुई भी चोरी नहीं हुई थी। संगरूर में चीज़ों की व्यवस्थित करने के बाद मेरे नाना जी वापस चंडीगढ़ की यात्रा पर निकल पड़े। गुरुजी के निर्देश पर मेरे नाना जी हमेशा एक एम्बेसडर कार रखते थे। अंदर छत का रंग, पर्दों का रंग सब गुरुजी ने तय किया था। वापस लौटते समय कार की एक तेज़ गति से आ रहे ट्रक से टक्कर हो गई और जिस तरफ मेरे नाना जी बैठे थे उस तरफ सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि कार का लोहा पूरी तरह से कट गया। गुरुजी की कृपा से मेरे नाना जी और ड्राइवर दोनों सुरक्षित थे। माँ और मैं सेवा में थे और यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या हुआ था। गुरुजी ने फिर से मेरी माँ को अपने आसन पर बुलाया और उनसे कहा, डैडी दा रस्ते विच एक्सीडेंट हो गया है, फिक्र ना करो, असी खुद जाके बैठ गए इसी कार विच। कुछ दिन नहीं दिता, मैं सब संभाल लिया। डैडी को रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, फिक्र ना करो, मैं खुद जाकर कार में उनके साथ बैठ गया, कुछ होने नहीं दिया, मैंने सब संभाल लिया है। मेरी माँ गुरुजी के चरणों में गिर गई और उन्हें धन्यवाद दिया। रात को जब मेरे नाना जी घर पहुँचे तो कार की हालत देखकर हम हैरान रह गए। कार को देखते ही कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसी को चोट नहीं आई और वह कार चलाकर कोई वापस चंडीगढ़ कैसे आ सकता है। यह सत्य है कि जिसकी रक्षा गुरु करते हैं उसे कभी कोई हानि नहीं हो सकती। मेरे गुरु का प्रकाश मुझे और मेरे परिवार को घेरे हुए है। उनका प्रेम और उनकी शक्ति हमारी रक्षा करता है और वे स्वयं हमारी निगरानी करते हैं। कोई इससे अधिक और क्या मांग सकता है। शुक्राना गुरुजी।